नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन के जितने भी फॉर्मूले का यूज़ होने वाला है उन सारे फॉर्मूले का डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, साथ ही उस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.4 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला है dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2a लॉग मॉड x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। चलिए इसके डेरिवेशन को देखते हैं, बहुत आसान है। dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये है 1/2a लॉग मॉड x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। देखिए यहाँ पे एक सिंपल सा काम करना है कि 2a से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2a से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं बस आप लोग देखते रहिए, आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जैसे लिखा हुआ वैसे लिख दीजिए। अब देखिए 1/2a, इस 2a को आप लोग a प्लस ए लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। 2a को a प्लस ए लिख सकते हैं ना, बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। ठीक है, अब देखिए 1/2a a प्लस ए है, यहाँ पे हम लोग x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए लिखें तो कोई हर्ज है क्या? क्योंकि यहाँ पे x प्लस ए माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस ए, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, a प्लस ए 2a बच जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे को हम लोग इतना तो लिख ही सकते हैं बाई ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए डी एक्स। ठीक है, अब इसको हम लोग अलग अलग करके लिख लेते हैं। 1/2a देखिए एक्स प्लस ए बाई एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। ठीक है, डी एक्स। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 1/2a अलग अलग अगर करें तो x प्लस ए से x प्लस ए कैंसिल, तो 1/x माइनस ए डी एक्स। फिर 1/2a से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1/2a x माइनस ए से x माइनस ए कैंसिल, तो 1/x प्लस ए डी एक्स। अब देखिए 1/2a आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1/x का इंटीग्रेशन ये लॉग मॉड x होता है, लॉग मॉड x। और ये भी x माइनस ए भी तो लीनियर फंक्शन है ना, तो इसका क्या हो जाएगा लॉग मॉड x माइनस ए माइनस फिर 1/2a इसका हो जाएगा लॉग मॉड x प्लस ए प्लस सी। अब यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2a है, कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचा क्या? यहाँ पे बचा लॉग मॉड x माइनस ए माइनस लॉग मॉड x प्लस ए। अब देखिए आप लोग को पता होना चाहिए कि log m माइनस log n ये log m बाई n होता है, तो ये log m माइनस log n के फॉर्म में है, तो log m बाई n यानी कि log मॉड x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। ठीक है, बहुत आसान डेरिवेशन है कि नहीं? इतना ही ना है ये, देखिए बहुत आसान डेरिवेशन है। अब चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले का डेरिवेशन देखते हैं। अब सेकेंड फॉर्मूला है dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका रिजल्ट होता है 1/2a लॉग मॉड a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस सी। इसका भी डेरिवेशन बहुत आसान है। देखिए यहाँ भी हम लोग करेंगे क्या कि 2a से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2a से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और नीचे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स लिख लेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और ये dx। अब देखिए इस 2a को आप लोग लिख सकते हो ऐसे a प्लस एक्स प्लस ए माइनस एक्स, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करोगे तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, a प्लस ए 2a बच जाएगा। ठीक है, और नीचे a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1/2a इसको अलग अलग अगर करेंगे तो a प्लस एक्स बाई ये पूरा हो जाएगा, तो a प्लस एक्स से a प्लस एक्स कैंसिल होकर बचेगा 1/a माइनस एक्स डी एक्स प्लस फिर 1/2a इसको a माइनस एक्स और नीचे ये पूरा, तो a माइनस एक्स से a माइनस एक्स कैंसिल होकर बचेगा क्या 1/a प्लस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिए 1/2a लॉग मॉड
जैसे 1/x का इंटीग्रेशन होता है ना log mod x, तो a माइनस एक्स ये भी तो एक लीनियर फंक्शन है, तो इसका हो जाएगा log mod a माइनस एक्स। लेकिन x का जो कोफिशियंट है -1 ये नीचे आ जाएगा। जैसे कि देखिए ऊपर में हम लोग यहाँ पे x का कोफिशियंट 1 है तो 1 नीचे लिखकर कोई फायदा नहीं है, लेकिन यहाँ पे x का कोफिशियंट -1 है तो -1 तो नीचे लिखना पड़ेगा, प्लस 1/2a इसका हो जाएगा log mod a प्लस एक्स प्लस सी। अब देखिए हम लोग 1/2a कॉमन ले लेते हैं, 1/2a और ये माइनस ऊपर चला जाए तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा ना, तो इस प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं log mod a प्लस एक्स, log mod a प्लस एक्स, और ये माइनस log mod a माइनस एक्स प्लस सी। अब log m माइनस log n, ये log m बाई n होता है ना, तो log a mod a प्लस एक्स, log mod a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स प्लस सी, यही अपने लोग का आंसर है। ठीक है, आंसर क्या है, यही रिजल्ट है, इतना ही तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन इतना ही है ना। थर्ड फॉर्मूला है dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, ये होता है इंटीग्रेशन। अब इसका डेरिवेशन ही बहुत आसान है, यहाँ पे सिंपल सा काम करना है कि x के जगह आप लोग a tan थीटा पुट कर दीजिए, x की जगह a tan थीटा पुट कर दीजिए। अब देखिए इसको अगर डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और a इंटू टैन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, और चूंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए डी थीटा बाई डी एक्स यहाँ पे हो जाएगा। dx से 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो dx इक्वल टू a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो इस dx के जगह हम लोग a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा पुट कर लेंगे। देखिए a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ पे x की जगह हम लोग क्या पुट किए a tan थीटा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर, बहुत आसान डेरिवेशन है इसका, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, यहाँ पे a कैंसिल हो जाएगा तो एक 1/a बाहर आ जाएगा। अब tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा होता है और ऊपर भी सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा सिर्फ डी थीटा, और डी थीटा का तो इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा प्लस सी। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से अगर थीटा का वैल्यू निकलेगा तो a मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो x बाई ए इक्वल टू टैन थीटा, थीटा का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा टैन इनवर्स x बाई ए, टैन इनवर्स x बाई ए, तो इस थीटा के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 1/a टैन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ठीक है, देखिए कितना आसान है, यही तो है ना, बहुत आसान डेरिवेशन है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग एक बात याद रखिएगा कि x की जगह हम लोग a tan थीटा ही क्यों पुट करेंगे, a sin थीटा क्यों पुट नहीं करेंगे, a cos थीटा क्यों नहीं पुट करेंगे। देखिए ये सारे बात को मैंने आप लोग को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऑलरेडी बता रखा हूँ, आप लोग को पता होना चाहिए कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, और यहाँ पे x की जगह अगर tan थीटा पुट किया जाए तो ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 के फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे x की जगह आप लोग a sin थीटा पुट करते हो तो ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। अब a स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है, ये फंसा का फंसा रह जाएगा, इसलिए यहाँ पे x की जगह हम लोग a tan थीटा पुट करेंगे। क्लियर है। अब देखिए फोर्थ नंबर में है dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इसका भी डेरिवेशन बहुत आसान है। देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, अपने लोग को पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये टैन स्क्वायर थीटा होता है। अगर यहाँ पे x की जगह a सेक थीटा पुट किया जाए ना तो यहाँ से कुछ परफेक्ट वैल्यू यानी कि a टैन थीटा आसानी से बाहर आ जाएगा। देखिए पुट x इक्वल टू a सेक थीटा, अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो x का dx और सेक थीटा का सेक थीटा इंटू टैन थीटा डी थीटा, तो इस dx की जगह हम लोग a सेक थीटा इंटू टैन थीटा डी थीटा रख लेंगे, a सेक थीटा इंटू टैन थीटा डी थीटा बाई रूट अंडर इस x की जगह पुट करेंगे a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर
देखिए ए सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा बाई रूट अंडर ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा सेक स्क्वायर थीटा -1 यानी कि टैन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ए सेक थीटा इंटू टैन थीटा डी थीटा बाई ए स्क्वायर में से ए बाहर आ जाएगा और टैन स्क्वायर थीटा में से टैन थीटा बाहर आ गया, ए से ए कैंसिल, टैन थीटा से टैन थीटा कैंसिल, तो बचा क्या सेक थीटा डी थीटा, सेक थीटा डी थीटा। अब सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ये आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ पिछले एक्सरसाइज में, लॉग मॉड सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस सी। अब देखिए लॉग मॉड सेक थीटा की जगह यहां से अगर सेक थीटा का वैल्यू निकालें तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से एक्स बाई ए यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो सेक थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए प्लस अब टैन थीटा क्या होगा, देखिए सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा जो ये कॉस थीटा का उल्टा है, कॉस थीटा होता है बी बाई एच, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा एच बाई बी, तो यहाँ से हम लोग पी निकाल लेंगे, अगर यहाँ से परपेंडिकुलर निकालेंगे यानी कि ये हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एच की जगह क्या है एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस बी की जगह क्या है ए, तो ए स्क्वायर, ये हो गया P। तो टैन थीटा यहाँ पे P बाई बी होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो P के जगह क्या रख लेंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और B के जगह क्या रख लेंगे, B के जगह रख लेंगे ए प्लस सी। अब यहां से देखिए लॉग मॉड एलसीएम लेंगे तो ए हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। आप लोगों को पता होना चाहिए कि log m बाई एन log m माइनस log n होता है, तो ये log m बाई n के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो log m माइनस log n हो जाएगा, यानी कि log m की जगह ये पूरा आप लोगों को पता है ना, जैसे देखिए log m बाई n ये होता है log m माइनस log n, ठीक है, तो log m की जगह ये x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग एन के जगह ये ए प्लस सी। अब देखिए लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब देखिए ये भी कांस्टेंट है, लॉग ए तो कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो इस दोनों कांस्टेंट को मिलाकर हम लोग एक कैपिटल सी लिख देते हैं, और यही तो है, देखिए यहाँ पे यही ना है, बात समझ में आ रहा है ना, बहुत आसान डेरिवेशन है, बस आप लोग का बेसिक क्लियर होना चाहिए कि x की जगह क्या पुट करेंगे ताकि कुछ परफेक्ट वैल्यू रूट में से बाहर आ जाए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलते हैं, 5th नंबर में है dx बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x बाई ए, साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, इसका भी डेरिवेशन बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर के जैसा लग रहा है ना, और आप लोग को पता होना चाहिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये कॉस स्क्वायर थीटा होता है, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर x की जगह या तो a साइन थीटा या तो a कॉस थीटा, इस दोनों में से कुछ भी पुट करेंगे ना तो रूट में से कुछ परफेक्ट वैल्यू बाहर आ जाएगा, तो हम लोग x की जगह a साइन थीटा पुट करते हैं, आप लोग a कॉस थीटा भी पुट कर सकते हो, दोनों से सेम आंसर आएगा। देखिए अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का dx a साइन थीटा का कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। इस dx की जगह हम लोग a कॉस थीटा डी थीटा पुट कर लेंगे, a कॉस थीटा डी थीटा बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पुट कर लेंगे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए कॉस थीटा डी थीटा बाई ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए ए कॉस थीटा डी थीटा बाई ए स्क्वायर में से ए बाहर आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस थीटा बाहर आ गया, ए से ए कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, यहाँ पे बचा सिर्फ डी थीटा और डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा प्लस सी। अब देखिए यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे ए मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो एक्स बाई ए इक्वल टू साइन थीटा
थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो साइन इनवर्स, देखिए थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। थीटा इक्वल टू क्या आ गया, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। इस थीटा की जगह हम लोग साइन इनवर्स एक्स बाई ए रख लेंगे प्लस सी, और यही रिजल्ट तो यहाँ पे भी है ना। क्लियर है ना बात, बहुत आसान है डेरिवेशन। अब 6th नंबर में फॉर्मूला क्या है, ये है डी एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका हो जाएगा लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। देखिए इसका डेरिवेशन सेम टू सेम फॉर्मूला 4 नंबर जो फॉर्मूला था उसी के जैसा है। यहाँ पे 4th नंबर में जो फॉर्मूला है सेम टू सेम उसी के जैसा डेरिवेशन है, सेम टू सेम। यहाँ x की जगह हम लोग a tan थीटा पुट कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग x की जगह a tan थीटा पुट कर लेंगे, ठीक है ना। x की जगह a tan थीटा पुट कीजिएगा, चलिए करके ही दिखा देते हैं। पुट x इक्वल टू a tan थीटा, तो ये हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू a tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। अब देखिए इस डी एक्स की जगह a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई, देखिए यहाँ ए स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो एक ए बाहर आ जाएगा और टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बचेगा, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा में से सेक थीटा बाहर आ जाएगा। ए से एक कैंसिल, सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल, तो यहाँ पे बचा सेक थीटा डी थीटा। तो सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस सी। अब देखिए लॉग मॉड सेक थीटा का यहाँ से फॉर्मूला, पहले तो टैन थीटा का यहाँ क्या वैल्यू होगा वो निकाल लेते हैं। टैन थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए हो जाएगा, टैन थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए, तो इस टैन थीटा की जगह रख लेते हैं एक्स बाई ए। अब सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू होता है एच बाई बी, जैसे कॉस थीटा क्या होता है बी बाई एच होता है, तो सेक थीटा एच बाई बी। तो देखिए टैन थीटा इक्वल टू पी बाई बी होता है, यहाँ से अगर हम लोग एच निकालें तो रूट अंडर पी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये अपने लोग का एच निकल गया। तो एच बाई बी यानी कि रूट अंडर एच की जगह रख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई एच बाई बी, और बी की जगह क्या है ए है, तो ए प्लस सी, इसको हम लोग C1 मान लेते हैं ना। चलिए ना लॉग, अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा a और ऊपर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस C1। अब लॉग m बाई लॉग m बाई n, लॉग m माइनस लॉग n होता है, तो लॉग m की जगह ये पूरा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस लॉग n की जगह a है तो a प्लस C1। अब ये दोनों कांस्टेंट है, देखिए लॉग रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स। अब ये दोनों कांस्टेंट, तो इस दोनों कांस्टेंट को मिलाकर हम लोग लिख देंगे क्या C, यही तो है रिजल्ट, यही रिजल्ट है ना, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ फॉर्मूले का डेरिवेशन देखे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर है बात।